फूल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं है? आपके दादाजी हैं? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई? ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर चालू करो बे। गुरुजी मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। बोलो। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तो बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले? छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना, ऐसे मैं ही बोल सकता हूँ। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मुझे काफी दिनों से मतलब गीता पढ़ने की इच्छा हो रही है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसकी शुरुआत कैसे करूं। अरे शुरुआत ऐसे करो, ऐसे लेना हाथ में और ये पन्ना पहला वाला यूं करना ऐसे, जी गुरुजी। फिर ये पन्ना फिर दूसरा वाला फिर ऐसे करना। गुरुजी इसका कोई नियम नहीं है? नियम है। जब आंखें खुली हो तभी पढ़े, जब बंद हो तब ना पढ़े। ये हमें किसी व्यक्ति से या किसी संसार की किसी चीज से लगाव हो जाए ज्यादा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि वो लगाव कम हो जाए? शादी हो गई आपकी? हाँ। पति हैं आपके? हाँ। बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं। तो अभी पति में ही लगाव लगाइए आप। गुरुजी मेरा ये सवाल था कि जैसे मैं अपने ससुराल में किसी के पैर छूती हूँ तो मुझे मतलब चक्कर आ जाता है, मैं गिर जाती हूँ। और जैसे पैर छूती हो तो चक्कर आ जाते हैं? हाँ, सिर्फ सास ससुर बस को छोड़ के ऐसा नहीं हो बहाने में गिर जाती हो कि बहाना छूना पड़े। गुरुजी राधे राधे। हैं? गुरुजी मुझे ये जानकारी चाहिए, जो घर में हम लोग पूजा करते हैं, क्या धूप बत्ती को लाइटर से जलाना चाहिए? वो काय से जलाओगे? ज्वालामुखी से? इसे सिगरेट जलाते हैं। अरे लाइटर का काम है, उससे चाहे सिगरेट जला लो, चाहे जंगल जला लो, चाहे चिता मेरा जीवन में इतना दुख आया क्या बता। कुछ बता दो। राधे राधे गुरुजी, आपका और मेरा रिलेशन क्या है? क्योंकि पहली बार जब मैंने आपका कथा सुना, आपके साथ मैं जुड़ी, तो आपके साथ मेरा ऐसा क्या रिलेशन है कि आप ही का बात मुझे अच्छा लगा। पिछले किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। गुरुजी सीताराम। सीताराम। हमारा ये प्रश्न है कि आज जो अरे सीताराम, राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते। नमस्ते। आज हर हर महादेव। और महाराज जी जैसे जोड़ी ऊपर से बन के आता है बोलते हैं भगवान, तो किसी का डबल शादी होता है वो कैसे? उसकी डबल जोड़ी बन गई। तो गुरुजी मुझे ये जानना है कि क्या मतलब शादी में माता पिता की राजी होना जरूरी है क्या? बिल्कुल, माँ बाप की राजी मर्जी होना बहुत जरूरी है। माता पिता में से माता राजी है, पिता राजी नहीं है, पिता राजी है तो माता राजी नहीं है। तो ऐसा क्यों करना है कि एक राजी हो और एक राजी ना हो? क्योंकि दोनों की राजी से जब आप पैदा हुए तो दोनों की राजी से विवाह भी होना चाहिए ना। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। अंगद कैसे आए महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? गुरुजी अगर बहू सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे दो चार झापड़ मार दिया हो। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? आपने तो नहीं मारा। नहीं। तो आपकी सहेली है? जी। उसने अपनी सास को 3-4 जमा दी। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। मुझे को सोने के बाद नींद नहीं आती है। तो क्या करते हो जाग के? पता नहीं है गुरुजी। अरे पढ़ा करो, अच्छा है, नींद नहीं आती, पढ़ा करो बिंदास। अरे एक और बात है गुरुजी, खाना खाने के बाद मुझे भूख नहीं लगती है। खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती? हाँ। तो बड़ी बीमारी है भाई। हाँ, क्या कराएं गुरुजी? तुम्हारे पिताजी को लगती है खाना खाने के बाद भूख? महाराज जी, मैं 3 प्रश्न लेकर के इंदौर से सीधा आप यहाँ पर आया हूँ। रुको जरा, सब्र करो।
आप जो मूर्ति के आगे सर झुकाते हैं, आप जो मूर्ति को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप वो भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं जिसने मूर्ति को तराशा है, जिसने मूर्ति को बनाया है, जिसने मूर्ति की कलाकृति की है। आपने उस कलाकार को प्रणाम किया है, आपने उस भगवान को प्रणाम नहीं किया। तो महाराज जी बताएं कि हम उस कलाकार को प्रणाम कर रहे हैं या फिर उस मूर्ति के माध्यम से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। दादागिरी करेगा मेरे साथ, दादागिरी करेगा, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। जब आप अपने मोबाइल पे अपने दादाजी की तस्वीर देखते हो तो मोबाइल बनाने वाले को प्रणाम करते हो कि दादाजी को प्रणाम करते हो? हनुमान चालीसा पढ़ा करो और सोने के पहले श्रीमन नारायण बोला करो। अरे सुन लो। हाँ जी। सोने के पहले क्या बोलोगे? आप बताइए। अरे मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ। अच्छा, देना है कि नहीं? अरे मैया धमकी दे रही हो। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में नमन। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना वो लाइक और सब्सक्राइब करूंगा कि आपको धन्य कर दूंगा। दारू पीते हो? नहीं। सिगरेट? नहीं। गांजा? नहीं। शादी हो गई? नहीं। गुरुदेव ये शादी भी नहीं करना चाहते हैं। बस ऐसे ही नहीं करना है। वो ड्रम में पैक होने का डर सता रहा होगा। लड़के डरे हुए हैं, क्या करोगे? समय ऐसा चल रहा है, इसीलिए तो नहीं करना है गुरुजी। लेकिन चिंता ना करो, आपको अच्छी ब्रांडेड बहू मिल जाएगी। पर गारंटी नहीं है ना। तो आप चाइना मॉडल मत ले आना। मेरे पति मांस मछली खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। अच्छा, बात करा दो हमारी। कहाँ से हैं? बिहार पटना से। पढ़े लिखे हैं? जी, BSc मैथ ऑनर्स। लेकिन अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए, ये गलत बात है। नहीं, आदमी नहीं खाया अभी तक। गुरुजी, जो दोस्त लोग हैं वो अगर कुछ पाप करेंगे उनका पाप हम पे भी आता है क्या? नहीं, दोस्त का पाप काहे आएगा? नहीं, आपने साथ दिया होगा दोस्त का तो आ जाएगा। साथ नहीं गुरुजी, वो लोग मेरे पास ही रहते हैं तो उनका पाप मुझे दिखाई देता है। कैसा पाप दिखता है? जैसे कि गुरुजी मेरा 5 दोस्त है, 3 दोस्त अच्छे हैं, 2 दोस्त हैं जो एक लड़का जो शादीशुदा लड़की से प्यार कर रही है, एक लड़का है जो ऐसा ही प्यार करते हैं। तो मैं उनको बोलता तुम हूँ लड़कों को ये लड़कियों के सिवा कुछ दिखता भी है कि नहीं? लड़की कोई शादीशुदा से कर रहे जा रहा है, कोई तुम कुंवारी को लिए जा रहे हो। गुरुजी, वो लड़की शादीशुदा है तो वो तो दूर रहना चाहिए ना। लड़कों का फोकस तो उनके ऊपर ही रहता है। हाँ, वो डिस्प्रेशन में चले गए हैं। कहाँ में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। डिप्रेशन। अच्छा, डिस्प्रेशन में चले गए, बात सही है। तो वहाँ डिस्प्रेशन में जाके क्या पाए वो? पता नहीं। डिप्रेशन में रोज जाते हैं कि कभी कभी? रोज जाते हैं। और ये डिप्रेशन बहुत बुरी चीज है। ये डिप्रेशन कहाँ आपके पड़ोस में रहती है? जी, मेरा दोस्त था, उसको एक सांप ने काट लिया तो मैंने मेरा 4 व्हीलर गिरवी रख के उसको 1 लाख रुपया दे दिया। अने वो बच गया। अब उससे मांगता हूँ तो बोलता मैं मर जाता तो ऊपर आता लेने। मैं बोला नहीं तो बोलता भूल जा। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। देखा था कि देखी थी? देखी थी। मैं ढूंढते मम्मी पापा को लेके चला आया। चला आया कि चली आई? चली आई। तुम आया हो कि आई हूँ, कन्फर्म करो क्या हो? आई हूँ। गुरुजी नमस्ते, हम आसाम से आए हैं। ज्यादा बात करने की नहीं है, हम बंगाली है। बताओ। आपको देखकर ना हमारा बहुत कष्ट होता है। हमारी दारू नहीं छूट रही है। रोज पीते हो? डेली पीता हूँ। 3 बार माता पिता को घर से निकाल दिया। तो कहाँ गए माता पिता? फिर वापस लेके आता हूँ, नशा उतरता है वापस लेके आता हूँ। मुझे आपसे ये पूछना है कि आजकल की भागदौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? बोलो घी घी ही 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 ही। बोलो घी ही 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 ही। घी। ये है खुश रहने का मंत्र। ये देखो खुश। मेरे सास ससुर और मेरे पति मुझे घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करूं मैं? सास ससुर आपको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, बहू को? हाँ। जो लोग आपको आई लव यू कहते हैं वो आई लव यू आपको नहीं रहता, आपकी सुंदरता को रहता। आप सुंदर हैं तो आई लव यू है, सुंदरता गई तो आई लव यू बम। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा, बताइए। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा? कैसे? एक बकरा मर गया, चलते हुए देखा। मतलब किसी कोई और चला रहा हुआ उसे। कैसे? अरे बकरा मरा हुआ पड़ा था, हमने चलते हुए देखा। राधे राधे गुरुजी। धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? आपके दादाजी हैं? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई।
गुरुजी संसार में कैसे जीना चाहिए? आप जी तो रहे हैं, जी तो रहे हैं, पर बड़ी मुश्किलें हो रही है जीने में, तो कैसे जीना चाहिए? तो आपको कैसे जीना है? मेरे को बिल्कुल सुकून से जीना है। तो जियो, भगवान से कहा करो रोज जीना सिर्फ तेरे लिए। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरे चरणों में आपका आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। और आपके चरणों में अनाधुंध प्रणाम करता हूँ गुरुजी। कौन सा प्रणाम? अनाधुंध अंधाधुंध। हाँ अंधाधुंध, वही वही। खुश रहिए। कैमरा थोड़ा दूर कर लीजिए क्योंकि मेरी बहन देख रही होगी। अपनी बहन तो देखेगी कैमरा तो। नहीं, वो जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ ना, उससे उसको थोड़ा ज्यादा दुख होता है। अच्छा, पर कैमरा तो रहेगा ही। नहीं क्या? तो फिर ऑफ कैमरा पूछ लेना बाद में, जब यहाँ से उठे। यहाँ जो बोलोगी वो सारी दुनिया सुनेगी। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, उसमें कैमरा चालू रहे बट दूसरे में ना रहे। क्या प्रश्न क्या है ये बताओ। आपसे कैमरा चालू है? कैमरे तो भी चालू है, बाद में पूछ लेना। गुरुजी मुझे ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी चिढ़ जाती हूँ। छोटी छोटी बातें किया ही मत करो, बड़ी बड़ी बातें किया, क्योंकि आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है ना। छोटी बातें आज से आउट करो, बड़ी बड़ी बातें। फिर भी गुरुजी बड़े बड़े या छोटे छोटे मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। बड़ी बड़ी बातें करो। परमाणु कैसे बनाए, मैं क्यों कैसे राफेल कैसे बनाए, कहाँ भागे जा रहे हो आप? मेरे को दिल्ली जाना है। चलो बोलो। रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, उसको उसकी पूरी हो जाने दो। पहले मेरा जरूरी है सबसे। तुम भी मर रहे हो क्या? तुम भी मर रहे हो? पिछले 10 सालों से सबने बुरा किया है मेरे साथ। किसने? जहाँ भी गया हूँ मैं। तुम दूसरों के साथ बुरा करोगे तुम्हारा होगा? सबने धोखा दे दिया मेरे को। किसको? किसने धोखा दिया? आपकी माँ ने? चलो माइक दो वापस। जय श्रीमान नारायण महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा एक यही सवाल है कि मैं जब भी कोई भी पूजा पाठ या किसी मंदिर मस्जिद में जाती हूँ। मस्जिद में जाती हूँ? अरे वही। कहाँ वही? आपने मतलब जब भी मैं जाती हूँ भगवान के सामने, जब मैं माथा टेकती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है। ऐसे होता क्यों है? आपके पास आंसू ज्यादा है ना, इसलिए। हाँ, तो झुके तो टपकने लग गए। मुझे गुरुजी प्रधानमंत्री बनना है, तो इसके लिए मुझे अपने अंदर कौन से गुण समाहित करने हैं ये बताइए। वाह, प्रधानमंत्री बनना है? अरे कोई बड़ी बात नहीं, बन जाओगे। आज इस प्रश्न के लिए मैंने अपना बीए का पेपर छोड़ दिया। मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? अच्छा है, आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते हो। पति चाहते रहे, बस हम यही चाहते हैं। कभी घर पर जाते हैं तो भी भगा देते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। कौन भगा देता है? जैसे सास कभी इच्छा होती है कि घर पर जाऊं तो वो भगा देते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, सास कहते थे कि जी तू पागल है। कोई बात नहीं, सास इज्जत नहीं करती, पति तो इज्जत करते हैं। पति बहुत चाहते हैं। फिर पति चाहते हैं तो और किसी के चाह की जरूरत ही नहीं है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह पति से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? तो आपके पति हस्बैंड है? आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर दिया? और वो खुद कितने साल के? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया? जी। तो फिर आप अपने पति के साथ रहती ना प्यार से? आप ज्यादा प्यार देती तो किसी और किसी के प्यार की जरूरत ही नहीं पड़ती। 1000 लड़कियों से बात करता फेसबुक में। गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गालियाँ बक देते हैं, ये कैसे? आप गालियाँ बकती हो? गुरुजी निकल जाती है गुस्से में। किसको गाली देती हो? कोई भी हो सामने वाला, बड़ों को नहीं देती। पति को? नहीं। भाई को? भाई को भी नहीं, बाहर वाला कोई अगर गलत बात बोलता है तो निकल। पड़ोसियों को? जी। हाँ तो ठीक था, क्या दिक्कत है? नहीं तो हम आपके रिश्ते में जेठ तो लग नहीं रहे हैं, तो हमारे आगे घूंघट लेने की जरूरत तो है नहीं। वो वीडियो वायरल हो जाती है ना, तो हमारे परिवार के लोग बहुत ज्यादा। अच्छा, इसलिए आप शक्ल नहीं दिखाना चाहते? जी, पिछली बार भी ऐसा ही हो गया था। गुप्त सवाल है आपका। बताओ गुरुदेव, समस्या क्या है? ओवर थिंकिंग। तो काहे करते हो? सोच रहा था कि जॉब करके 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा। अबे साले, उनको बैंक में एफडी डाल दूंगा। अच्छा। उसकी इंटरेस्ट मिलेगी मंथली 70,000। वाह। एक दिन थॉट आया कि मतलब पढ़ा था मैंने बचपन में कि भारत पे फाइनेंशियल संकट आता है तो गवर्नमेंट हमारे पास अकाउंट में जो पैसे होते हैं उनको ले लेती है, और 5 लाख से ऊपर होते हैं। फिर मुझे उसकी टेंशन हुई, तो मैंने सोचा गोल्ड खरीद के रख लेंगे, वो चोरी हो गया तो चिंता रहती है। अभी कितना कमाई बताओ? पढ़ रहे हैं।
अब 1 रुपया नहीं कमाए और करोड़ों कमा के बैंक में जमा भी हो गए, ब्याज भी खा लिया, और ये भी विचार आ गया कि कहीं सरकार ले ना ले तो ये नहीं गोल्ड खरीद लेंगे। मान ली कि हमारे आसपास हर जगह भगवान है, तो जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है? आसपास तो हवा बहुत होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती है? गुरु जी राधे राधे जी, आपके कोठी में चरणों में प्रणाम। गुरु जी कोटि कोटि धन्यवाद, तुम्हारे चरणों में मेरा सिर है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? किसी भी लड़के से हमें प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमने कई बार कहा है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? चिंगम खाई हो? नहीं। चिंगम नहीं खाई हो? अरे फिर कैसे समझाएं? गुरुजी, हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। चाची? हाँ। अच्छा। हाँ, हमारी छोटी बच्ची भी है 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके? हाँ। और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ। जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? राधे राधे गुरु जी। जी जी महाराज जी, जब से हम आपको फॉलो किए तब से मतलब कि हमारा एक्सीडेंट हो गया कि हम तुरंत कोमा में चले गए। मैं माफी चाहूंगी कि अगर मैं कुछ गलत बोलूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि आप अपने बेटे को बेचते हो, क्योंकि आप शादी करने जाते हो ना कि बेचने जाते हो। अगर आप किसी की लड़की के दरबार पे गए तो आप उससे ये क्यों कहते हैं कि मुझे 10 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, या मुझे ये गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए? नहीं कहना चाहिए। शादी के बाद बेटे भी पराई हो जा रहे हैं कुछ। तो उसका रीजन यही है ना, क्या? कि आपने अपने बेटे को बेचा। अब ये कौन है बे? जब बेचा तो आप लड़की से उम्मीद नहीं कर सकते ना। देखो, पैसे दोगे मैं कुछ भी करूंगी, मैं पैसे दोगे तो मैं उतार भी दूंगी और मैं पहन भी। सही है, फिर वो लड़की लेके अपने पति को खरीदे हुए नौकर को लेके चली जाती है। चल, ऑब्वियसली यही रीजन हो जाता है। मैंने तुझे खरीदा है 10-5 लाख में, चल। मेरे घर पे एक रिश्ता आया, हम लोग उनके घर नहीं गए। ठीक है। क्योंकि मैंने साफ मना किया है, मेरे माँ बाप किसी लड़के वालों के सामने नहीं झुकेंगे। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। ना मैं झुकने दूंगी। मतलब झुकेगा नहीं साला। मैं बाबा टिल्लू। हमें शादी करने का कोई शौक नहीं है गुरुजी। हमको पहले ही और सी के बारे में बताओ। लड़का और लड़की? लड़का और लड़की। ही मतलब लड़का, सी मतलब लड़की। तो मैंने उनको भी कल बोला कि तुम ही हो ना। 7 लाख चाहिए और आप अपनी जमीन बेच के दो, ये जैसे मतलब वो लड़का 7 लाख में बिक रहा था। बड़ा हरामी हो बेटा। मतलब कैसा था? ब्रांडेड था कि ऐसे ही लोकल? गवर्नमेंट जॉब का था। हाँ, मतलब ब्रांडेड थोड़ा बहुत। हाँ, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए गवर्नमेंट, मुझे इतना कोई शौक नहीं है गवर्नमेंट का, क्योंकि मुझे अपने पैरों पे गवर्नमेंट वाले 7-7 लाख में मिल जाते हैं। मिला, जो हुआ वो आया। उनके माँ बाप को मैंने चाय पानी नाश्ता जो था वो मैंने कराया, जो मैंने खाया वो उनको खिलाया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में मैंने एक ही बात बोली हाथ जोड़ के कि आप लोग अपना रास्ता पकड़िए और अपने घर को जाइए। ऐसे आपने बोल दिया? हाँ, क्योंकि मुझे शादी करने का शौक नहीं है और ना मैं बेचने के लिए रेडी हूँ, ना मैं उसको बेचने के लिए रेडी हूँ। दूसरी चीज, मैं आपको 7 के 15 लाख दूंगी। उसका रीजन ये कि मैं 1 गिलास पानी आपको नहीं दे पाऊंगी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्योंकि मैं अपने माँ बाप को सिर्फ ऐसी होनी चाहिए, पहले ही बोल दे, सुन शादी कर, पानी नहीं दूंगी 1 गिलास। पहले शादी करके आए, नहीं बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ, बाद में मुंह फुला लिया, नहीं दूंगी पानी वानी। बाद वाला कोई सेटअप नहीं, पहले ही बोल दो कि पानी नहीं दूंगी, तुम प्यासे मरो तो मरो। यदि पानी नहीं चाहिए तो मैं आऊंगी बहू बन के, मांगोगे तो तुम्हारी हमारी कट्टी। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। अच्छा, मतलब आपकी शादी होगी तो आप पानी वानी नहीं दोगी? देंगे ना। आप हमारे माँ बाप से दहेज मत मांगिए, क्योंकि उस लेवल में है ही नहीं हमारे माँ बाप देने के लिए। माना कि कोई दहेज वाला नहीं मिला, अच्छा मिल गया जो बिना दहेज जो वाला। कहेंगे वो करेंगे। हाँ, फिर पानी आने दोगी? जो कहेंगे वो करेंगे। भोजन वोजन भी दे दोगी? आपकी 2 बहनों की हो गई शादी? हाँ, हो गई। मेरी बीच वाली जीजू और मेरे बीच वाली दीदी और मैं और मेरी मम्मा साथ में नोएडा में ही रहते हैं। मैं जॉब करती हूँ। तो जो आपके जीजू हैं वो फ्री में मिले थे कि पैसों में? और आपकी उम्र 25? हाँ जी। बताओ, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? जी, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? मेरी कोई सेवा मत सवाल करिए, कुछ? हाँ, ये करिए कि जितना हो सके उतना लोगों का क्या दहेज बंद करवाइए बस। दहेज कैसे बंद होगा मैं बताऊं? जो लड़का दहेज ले
उस सास को ससुर को बहू है तो आपकी तरह बोल देगा सुनो पानी नहीं मिलेगा। ये अच्छा है, एक आइडिया जो बदल दे दुनिया। ये आइडिया मस्त है। मेरी पत्नी कितनों मना करने के बाद मांस में असली का सेवन करती है, वो साथ में आइए थोड़ा समझा दीजिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। तो मछली खाती हो कि मुर्गा? गुरुजी कुछ नहीं खाते। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम के नहीं खाते। खाती हो कि नहीं खाती हो? जी गुरुजी। क्या जी? खाते हैं कभी कभी। अच्छा ये बताओ सही क्या खाना पसंद करती हो? मुर्गा खाती हो? अच्छा लाता कौन है मांस? आप बताओ कितना आपका पेट है कि शमशान घाट? आपके पिताजी खाते थे मांस? जी बहुत पहले खाते नहीं, गुजर गए। नहीं जब जिंदा थे तब खाते थे? जी हाँ खाते थे। तो जब नहीं रहेंगे तो खाएंगे क्या? क्या नशा करते हैं? महाराज जी ये सिगरेट भी पीते थे। ठीक है। और पीते थे, आप तो नहीं पीते? नहीं मेरे सामने तो नहीं, लेकिन इनका अन्य कोई भी नशा है क्योंकि इनका आंख एकदम लाल रहता है। अब उनकी आंख लाल है तो तुम संदेह बहुत करती हो। आदमी कुछ नहीं खा पी रहा है, अब आदमी सोएगा नहीं, आंखें लाल होगी, तुम कहोगे दारू पी के आ गया। यही नहीं अभी और सुनिए। आंख लाल है तो दारू पी के आ गया, आंख लाल है सिगरेट पी लिया। मतलब आपको मेरी आंखें लाल दिख जाए कभी आपको तो कहोगे महाराज जी दारू पिए। अब मैं कहीं पढ़ाने जाऊंगा गुरुजी तो वहाँ पे भी मेरा है, क्लास में मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे भी मेरा है। अब पढ़ाने जाएगा तो स्कूल में कोई टीचर मिलेंगी, महिलाएं मिलेंगी तो बात ना करे। वहीं से तो इनका शुरू होता है भागना बात करके। खाओ माँ कसम के तुम संदेह नहीं करोगी पति पे। महाराज जी ये सारे गलत काम छोड़ दें, मैं माँ कसम खाती हूँ कि इनके ऊपर संदेह नहीं करूँगी। वो तो खा गए कसम, अब तुम खाओगे माँ कसम खा के मैं बोलती हूँ मैं संदेह नहीं करूंगी। तो ये छोड़ देंगे तो मैं नहीं छोड़ तो दिए, छोड़ दिया जी। तो ठीक है मैं अगर गलत काम नहीं करेंगे मैं संदेह नहीं करूंगी। माँ कसम? हाँ माँ कसम। आपकी माँ है? जी ठीक है फिर। इनकी नहीं है। राधे राधे महाराज जी, क्या प्रेम करना पाप है? अगर हम राधे की तरह कृष्ण की तरह प्रेम करें, किससे प्यार करते हो? अपने प्रेमिका के सपनों को पूरा करना चाहे, उसकी इच्छा को पूरी करना चाहे, उसके साथ जीना चाहे, उसको अच्छी जिंदगी देना चाहे, तो क्या ये पाप है? अब ये कौन है बे? ये बताओ आप किससे प्यार करते हो? एक हमारी प्रेमिका है। शादी हो गई? नहीं शादी नहीं हुई है। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। जी 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 आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। मजा आया। तो शादी आपकी उसको नहीं हुई? पता है कि हम उससे प्रेम करते हैं। और वो आपसे नहीं करती? उसने जाहिर नहीं किया कभी कि वो मुझसे प्रेम करती है कि नहीं करती है, लेकिन हमने जाहिर किया और मैंने उससे बोला भी कि मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा, तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, तुम्हारे फैमिली का ख्याल रखूंगा। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। एक बार कंफर्म बिठा के पूछ लो कि प्रेम है या नहीं है। इस वैलेंटाइन डे में मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल का रिप्लाई नहीं मिल रहा है। क्या ये प्रेम छोड़ देना चाहिए? क्या एक तरफा प्रेम को जारी रखना चाहिए? जैसे कृष्ण कहते हैं कि प्रेम में त्याग दो, प्रेम में उसको आजाद कर दो। भाई राधे कृष्ण से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस जीवन में प्रेम मिले और मैं राधे कृष्ण की तरह प्रेम करता रहूंगा। राधे राधे। गुरुजी अगर बहू सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मर्डर कर दिया? नहीं जैसे 2-4 झापड़ मार दिया हो। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? आपने तो नहीं मारा? नहीं। तो आपकी सहेली है? जी। उसने अपनी सास को 3-4 जमा दिए? अगर मैं कुछ किसी को कुछ बोल दिया गलत तो वो सामने वाले को लग जाता है क्या? देखो बोल देना तो ठीक है, लेकिन आपने यदि बोला हो सामने वाला रो पड़ा, दुखी हो गया तो नहीं, रो नहीं पड़ा पंडित जी वो। गया? आओ माँ कसम के शराब नहीं पियोगे? ठीक है माँ की कसम आज के बाद शराब का हाथ नहीं लगाऊंगा। वाह। आप भी खाओ कसम, आपका दोस्त बोल दिया, अब आप कसम खाओ के नहीं पियोगे? जी गुरुजी मैं भी माँ कसम खाता हूँ कि ये नहीं पिएगा तो मैं भी नहीं करूंगा। मैं इसी के कारण बर्बाद हूँ गुरुजी, और किसी के कारण नहीं। तो आप माँ कसम खा के बोलो मैं शराब नहीं पीऊंगा। माँ कसम खा के बोल रहा हूँ कि जब तक ये नहीं पिएगा तब तक मैं भी नहीं पीऊंगा।
राधे राधे गुरुजी, आपका और मेरा रिलेशन क्या है? क्योंकि पहली बार जब मैंने आपका कथा सुना, आपके साथ मैं जुड़ी, तो आपके साथ मेरा ऐसा क्या रिलेशन है कि आप ही का बात मुझे अच्छा लगा। पिछले किसी जन्म में आप मेरी सगी बहन थी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपको एक सवाल था कि मुझे मन में खटक रहा था कि हम लोग लड़की लोग जब पूजा करते हैं तब शंख नहीं बजाना चाहिए लड़की लोगों को, क्या ये सही है? अभी बजाएगा ना भिड़ो। ऐसा है कि शास्त्रों में जी जो शंख है ना वो लक्ष्मी जी का भाई है। भाई है जी जी। तो आप क्या हो गई शंख की बहन? तो बहन, तो भाई को काहे बजाना है? मजा आया। गुरुजी जी भैया अभी कह दोगे मैंने 5-6 लाख रुपया की लड़की के चक्कर में डुबा दे, भैया ना खड़े हो जाने एक देर। जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, होते हैं बर्बाद लड़कियों के चक्कर में और कहते हैं हम मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे हैं। सही है, लड़कियों के चक्कर में बेरोजगार हुए हैं और बदनाम मोदी जी को कर रहे हैं। मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। गोपाल नाम रख दो। बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो। शेरू शेरू। कहाँ भागे जा रहे हो आप? मेरे को दिल्ली जाना है। चलो बोलो। रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, उसको उसकी पूरी हो जाने दो। पहले मेरा जरूरी है सबसे। तुम भी मर रहे हो क्या? तुम भी मर रहे हो? पिछले 10 सालों से सबने बुरा किया मेरे साथ। किसने? जहाँ भी गया हूँ मैं। तुम दूसरों के साथ बुरा करोगे तुम्हारा होगा? सबने धोखा दे दिया मेरे को। किसको? किसने धोखा दिया? आपकी माँ ने? चलो माइक दो वापस। राधे राधे महाराज जी। जैसे गुरु मंत्र न ले महाराज जी हम, और राधा राधा जीवन भर जपे, तो क्या उसका उसी के बराबर हमें बेनिफिट मिलेगा? अभी बजाएगा ना भिड़ो। शादी ना करो और किसी लड़की के संग रहो, बेनिफिट मिलेगा? समाज स्वीकार करेगी? तुम्हारा बाप तुम्हें 4 जूता मारेगा। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? गुरुजी मेरा ये सवाल था कि जैसे मैं अपने ससुराल में किसी के पैर छूती हूँ तो मुझे मतलब चक्कर आ जाता है, गिर जाती हूँ। और जैसे पैर छूती हो तो चक्कर आ जाते हैं? सिर पे सास ससुर बस को छोड़ के। ऐसा नहीं बहाने में गिर जाती हो कि बहाना छूना पड़े। गुरुजी मैं रहना नहीं चाहती, मेरी जेठानी बहुत लड़ती है मुझसे। उसका परिवार ज्यादा बड़ा है, उसके जमाई साथ देते हैं। लड़की बड़ा करो अपना परिवार। कितने बच्चे हैं? मेरी लड़की की 4 है, एक लड़का है। 4 हैं? हाँ। 4 और आने दो। 8 के फौज इकट्ठा करो, उसकी छाती पे चढ़ो। सुनते हो महाभारत कथा? सुनते हो? मैं थोड़ी थोड़ी सुनिए, मैं इतनी नहीं। दुर्योधन ने द्रौपदी को की सभा में कपड़े उतारने के लिए बोला था। दुर्योधन का भाई था दुशासन, उसने कहा कि द्रौपदी के कपड़े उतार दो। दुर्योधन 1 नंबर का गलत व्यक्ति था। ये बताओ दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? दुर्योधन। दुर्योधन। गुरुजी राधे राधे। हैं? गुरुजी मुझे ये जानकारी चाहिए, जो घर में हम लोग पूजा करते हैं क्या धूप बत्ती को लाइटर से जलाना चाहिए? वो काहे से जलाओगे? ज्वालामुखी से? इसे सिगरेट जलाते हैं। अरे लाइटर का काम है, उससे चाहे सिगरेट जला लो, चाहे जंगल जला लो, चाहे चिता जला। मुझे आपसे ये पूछना है कि आजकल की भागदौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? बोलो घी 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 ही 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 ही। बोलो घी ही 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 ही। घी। ये है खुश रहने का मंत्र। ये देखो खुश। गुरुजी नमस्ते, हम आसाम से आए हैं। ज्यादा बात करने की नहीं है, मतलब बंगाली है। बताओ। आपको देख कर ना हमारा बहुत कष्ट होता है। लव मैरिज करना सही है या गलत है? तो आप पिताजी से नहीं पूछे? पिताजी ने तो कह दी कल बेटा आशीर्वाद पूरा है। लड़की जिससे प्यार कर, लड़की पूरी राजी है। लड़की के माँ बाप कह रही है यहाँ चले माँ चल। लड़की के माँ बाप राजी ना है, बाकी सबका तू राजी है। कोई अगर ही ना है, कोई बात ना, मैं तुम्हारे संग चल रही हूँ। अब बताओ। वो भागवे को तैयार है? वो भागवे को, वो कूदवे को तैयार है। कहाँ कूदवे को तैयार है? मैं कह रही है कहूँ कुना लो। माँ बाप की ना सुन रही छोरी? माँ बाप की सुन कर रही है, मेरी सुन रही है वो तो। अब बस तुम आशीर्वाद दे दो करके, बस खेल खत्म है वहीं। छोरी तो भागवे को तैयार है। छोरी तो कह रही है आज चाहे अभी जहर खवा दो। जहर काय को खवाए को लाला? ना मानने तो आओ माँ कसम के शराब नहीं पियोगे? ठीक है, माँ की कसम आज के बाद शराब का हाथ नहीं लगाऊंगा। वाह। आप भी खाओ कसम,
आपका दोस्त बोल दिया, अब आप कसम खाओ कि नहीं पियोगे। जी गुरुजी, मैं भी माँ कसम खाता हूँ कि ये नहीं पिएगा तो मैं भी नहीं करूँगा। मैं इसी के कारण बर्बाद हूँ गुरुजी, और किसी के कारण नहीं। तो आप माँ कसम खा के बोलो मैं शराब नहीं पीऊंगा। माँ कसम खा के बोल रहा हूँ कि जब तक ये नहीं पिएगा तब तक मैं भी नहीं पीऊंगा। दुख का कारण, दुख का कारण क्या है? अगर ईश्वर शक्तिमान और दयालु है तो संसार में मासूम को इतना पीड़ा और दुख क्यों मिलता है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भगवान तो बड़े दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि आप तो कुत्ता बनने के लायक थे। अगर मैं कुछ किसी को कुछ बोल दिया गलत तो वो सामने वाले को लग जाता है क्या? देखो बोल देना तो ठीक है, लेकिन आपने यदि बोला हो सामने वाला रो पड़ा, दुखी हो गया तो नहीं, वो रो नहीं पड़ा पंडित जी, वो गया। सुनते हो महाभारत कथा सुनते हो? मैं थोड़ी थोड़ी सुनिए, मैं इतनी नहीं। दुर्योधन ने द्रौपदी को की सभा में कपड़े उतारने के लिए बोला था। दुर्योधन का भाई था दुशासन, उसने कहा कि द्रौपदी के कपड़े उतार दो। दुर्योधन एक नंबर का गलत व्यक्ति था। ये बताओ दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? दुर्योधन। ये टट्टी किसने की है? राधे राधे महाराज जी। जैसे गुरु मंत्र न ले महाराज जी हम, और राधा राधा जीवन भर जपे तो क्या उसका उसी के बराबर हमें बेनिफिट मिलेगा? शादी ना करो और किसी लड़की के संग रहो, बेनिफिट मिलेगा? समाज स्वीकार करेगी? तुम्हारा बाप तुम्हें 4 जूता मारेगा। गुरुजी राधे राधे हैं? गुरुजी मुझे ये जानकारी चाहिए, जो घर में हम लोग पूजा करते हैं क्या धूप बत्ती को लाइटर से जलाना चाहिए? वो काहे से जलाओगे? ज्वालामुखी से? इसे सिगरेट जलाते हैं। अरे लाइटर का काम है, उससे चाहे सिगरेट जला लो, चाहे जंगल जला लो, चाहे चिता जला। मुझे आपसे ये पूछना है कि आजकल की भागदौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? बोलो घी घी ही 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 ही। बोलो घी ही 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 ही। घी। ये है खुश रहने का मंत्र। ये देखो खुश। गुरुजी नमस्ते, हम आसाम से आए हैं। ज्यादा बात करने की नहीं है, मतलब बंगाली है। बताओ। आपको देख कर ना हमारा बहुत कष्ट होता है। तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। यही नहीं, अभी और सुनिए। 21 साल की हो तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? गुरुजी संसार में कैसे जीना चाहिए? आप जी तो रहे हैं? जी तो रहे हैं, पर बड़ी मुश्किलें हो रही है जीने में, तो कैसे जीना चाहिए? तो आपको कैसे जीना है? मेरे को बिल्कुल सुकून से जीना है। तो जियो। भगवान से कहा करो रोज जीना सिर्फ तेरे लिए। राधे राधे गुरुजी। धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं है? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आपके दादाजी हैं? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई? मान ले कि हमारे आसपास हर जगह भगवान है, तो जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है? आसपास तो हवा बहुत होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती हो? गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं तीन चार दिनों से यहाँ आई हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ? गुरुजी ने भैया अभी कह दो कि मैंने 5-6 लाख रुपया की लड़की के चक्कर में डुबा दे, भैया ना खड़े हो जाने के देर। जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, होते हैं बर्बाद लड़कियों के चक्कर में, और कहते हैं मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे हैं। सही है, लड़कियों के चक्कर में बेरोजगार हुए हैं और बदनाम मोदी जी को कर रहे हैं। और आपके चरणों में अनाधुंध प्रणाम करता हूँ गुरुजी। कौन सा प्रणाम? अनाधुंध अंधाधुंध। हाँ अंधाधुंध, वही वही। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। अंगद कैसे आया महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली कैसे पैदा किया? अरे यार तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? राधे राधे गुरुजी। जी।
मेरे चरणों में आपका आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ गुरुजी, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तो बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले? छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना, ऐसे मैं ही बोल सकता हूँ। गुरुजी, मेरा ये सवाल था कि जैसे मैं अपने ससुराल में किसी के पैर छूती हूँ तो मुझे मतलब चक्कर आ जाता है, लेकिन जाती हूँ। और जैसे पैर छूती हो तो चक्कर आ जाते हैं? सिर्फ सास ससुर बस को छोड़ के। ऐसा नहीं बहाने में गिर जाती हो कि बहाना छूना पड़े। राधे राधे गुरु जी। जी महाराज जी, जब से हम आपको फॉलो किए तब से मतलब कि हमारा एक्सीडेंट हो गया कि हम तुरंत कोमा में चल गए। जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? किसी भी लड़के से हमें प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमने कई बार कहा है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? चिंगम खाई हो? नहीं। चिंगम नहीं खाई हो? अरे फिर कैसे समझाए? हमारी दारू नहीं छूट रही है। रोज पीते हो? डेली पीता हूँ। 3 बार माता पिता को घर से निकाल दिया। तो कहाँ गए माता पिता? फिर वापस लेके आता, नशा उतरता है वापस लेके आता। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में नमन। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना बोल लाइक और सब्सक्राइब करूंगा कि आपको धन्य कर दूंगा। गुरुजी, मैं रहना नहीं चाहती, मेरी जेठानी बहुत लड़ती है मुझसे। उसका परिवार ज्यादा बड़ा है, उसके जमाई साथ देते हैं। लड़की बड़ा करो अपना परिवार। कितने बच्चे हैं? मेरी लड़की की 4 है, एक लड़का है। 4 हैं? हाँ। 4 और आने दो। 8 की फौज इकट्ठा करो, उसकी छाती पे चढ़ो। राधे राधे गुरुजी। जी कैसे हो आप? कृपा है गुरुजी, हमेशा भगवान का नाम मन में चलते रहे, इसके लिए क्या करें? अभी मजा आएगा। भगवान का नाम जपने का अभ्यास करो, खूब नाम जपो, अपने आप वो वाणी से हृदय तक पहुंच जाएगा। ओ गुरुजी कैसा लगा यहाँ आकर, यहाँ आकर। अच्छा लगा यहाँ आकर। जो सूर्पनखा थी गुरुजी, उसने दोनों को लड़वा दिया, दोनों को लोगों, राम और रावण को। पर उसका गुरुजी पता ही नहीं है कहाँ चले गए। गांव वालों से पूछते, वो पता है, बोले गुरुजी से पूछ के आओ। इसलिए मैं इधर आया गुरुजी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आप सूर्पनखा का पता पूछने आए हो? जी गुरुजी। कई तो यदि पता मिल गया तो जाओगे मिलने उससे? जी गुरुजी। मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं। तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है जब जाकर उनको बचाता हूँ। तो इसका पाप किस पे आएगा? तो साला बहुत नीच आदमी रहे। ये बताइए कि आप जब किसी का केस लड़ते हैं तो आपको ये पता होता है कि ये आदमी गलत है या सही है? बिल्कुल बिल्कुल पता लगता है हमको, हम पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। कोई बलात्कारी आपके पास आ जाएगा तो क्या आप उसे भी जिता देंगे? यदि आप बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पैसा ही है ना ये। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो यदि गलत है तो फिर गलत को आप मत जिताओ। आप कहो भैया मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं करता। हम केस नहीं लड़ सकते साहब। तो आप अच्छे लोगों के केस लड़ो। और अच्छे लोगों की तो केस बनते ही नहीं है ना। तो आप 2 लड़ रहे हैं तो एक तो सही होगा। तो जो सही है आप फाइल पढ़ के समझ लो कि कौन सा सही है। जो सही है उसका केस आप ले लो। तू सही, मैं तुझे जिताऊंगा। तो सही रहता है ना, उसका केस तो गवर्नमेंट लड़ती है। तो गुरुजी, मुझे ये जानना है कि क्या मतलब शादी में माता पिता की राजी होना जरूरी है क्या? बिल्कुल, माँ बाप की राजी मर्जी होना बहुत जरूरी है। माता पिता में से माता राजी है, पिता राजी नहीं है, पिता राजी है तो माता राजी नहीं है। तो ऐसा क्यों करना है कि एक राजी हो और एक राजी ना हो? क्योंकि दोनों की राजी से जब आप पैदा हुए तो दोनों की राजी से विवाह भी होना चाहिए ना। गुरुजी राधे राधे जी। आपके कोटि में चरणों में प्रणाम। गुरुजी कोटि कोटि धन्यवाद, तुम्हारे चरणों में मेरा सिर है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, अगर बहू सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे 2-4 झापड़ मार दिया हो। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? आपने तो नहीं मारा। नहीं। तो आपकी सहेली है? जी। तो उसने अपनी सास को 3-4 जमा दी। मेरा प्रश्न है, मेरे दोस्त जो है ना वो बोलते हैं कि हमें अगर भगवान होती है तो हमें दिखते क्यों नहीं है? उनको पूछना कि हवा को देखे हैं उन लोगों ने, उनके बाप दादों ने? वो बोलते हैं कि यदि हो तो साबित करके दिखाओ, या फिर कोई प्रूफ हो तो उनके मानते हो तो। हाँ, बोले साबित कर देंगे। उनसे बोलना कि ये जो तुम्हारा बाप है पहले ये साबित करके बताओ कि यही तेरा बाप है।
और जी हमारे टीचर जो है वो बोलते हैं मांस खाना चाहिए, उससे प्रोटीन मिलता है, उससे हमें विटामिन मिलता है। हाँ तो उनको बोलना कि तुम्हारा बाप मरे तो चिता पे जलाना मत, पका के खा जाना, प्रोटीन मिलेगा। फिर चिता शमशान काहे खराब कर रहे हो? शमशान में ट्रैफिक बना पड़ा है, तुम लोग पका के खा जाओ अपने दादा को। गुरुजी जो दोस्त लोग हैं वो अगर कुछ पाप करेंगे उनका पाप हम पे भी आता है क्या? नहीं, दोस्त का पाप काहे आएगा? नहीं, आपने साथ दिया होगा दोस्त का तो आ जाएगा। साथ नहीं गुरुजी, वो लोग मेरे पास ही रहते हैं तो उनका पाप मुझे दिखाई देता है। कैसा पाप दिखता है? जैसे कि गुरुजी मेरा 5 दोस्त है, 3 दोस्त अच्छे हैं, 2 दोस्त हैं जो एक लड़का जो शादीशुदा लड़की से प्यार कर रही है, एक लड़का है जो ऐसे ही प्यार करते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ लड़कों को ये लड़कियों के सिवा कुछ दिखता भी है कि नहीं? लड़की कोई शादीशुदा से कर जा रहा है, कोई तुम कुंवारी को लिए जा रहे हो? गुरुजी वो लड़की शादीशुदा तो वो तो दूर रहना चाहिए ना। लड़कों का फोकस तो उनके ऊपर ही रहता है। और महाराज जी जैसे जोड़ी ऊपर से बन के आता है बोलते हैं भगवान, तो किसी का डबल शादी होता है वो कैसे? उसकी डबल जोड़ी बन गई। जी मेरा दोस्त था, उसको एक सांप ने काट लिया, तो मैंने मेरा 4 व्हीलर गिरवी रख के उसको 1 लाख रुपया दे दिया, अने वो बच गया। अब उससे मांगता हूँ तो बोलता मैं मर जाता तो ऊपर आता लेने, मैं बोला नहीं, तो बोलता भूल जा। गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गालियाँ बक देते हैं, ये कैसे? आप गालियाँ बकती हो? गुरुजी निकल जाती है गुस्से में। किसको गाली देती हो? कोई भी हो सामने वाला, बड़ों को नहीं देती। पति को? नहीं। भाई को? भाई को भी नहीं, बाहर वाला कोई अगर गलत बात बोलता है तो निकल। पड़ोसियों को? जी। हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत है? मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा, बताइए। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा? कैसे? एक बकरा मर गया चलते हुए देखा, मतलब किसी कोई और चला रहा हुआ उसे। कैसे? अरे बकरा मरा हुआ पड़ा था, हमने चलते हुए देखा। मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। गोपाल नाम रख दो। बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो। अच्छा शेरू शेरू। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? आप उसे भूल जाना, लेकिन पड़ोसन को उससे भूल जाना मुमकिन नहीं। तो नहीं भूलोगे? अरे भूल गया, ये तो गाना था कोई मेरे आ गया सर मन में। अच्छा ये गाना है, मैंने नहीं सुना। सुनोगे सर? सुना दो। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। आजकल आप लोग ये गा रहे हैं, आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी दिल मेरा तोड़ दिया उसने, और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। तो गुरुजी शरीर में जो झटका मारने लगा अचानक। कौन झटका मारता है? गुरुजी शरीर में मतलब ये यहाँ जो है ये मूत्र द्वार से जो उठता है ना, ऐसे से मारता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। कौन मारता है? झटका नाम बताओ। मंत्र जो करते हैं ना तो झटका लगता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आप चाहते हैं कि झटका ना लगे? जी। अच्छा तो फिर मंत्र धीरे धीरे जपो। गुरुजी 1 घंटा 1.5 घंटा करते हैं तो सही है। ये चक्र की शायद ये है क्या? क्या चक्र जागृत तो नहीं होगी? देख लो भगवान कौन सा चक्र जगा रहे हो। कुंडली गुरुजी तो जग रही है। जी जी, जब सोए भी जब मंत्र जाप करते तभी झटका लगता है, ऐसे नहीं लगता। अच्छा। और यहाँ बीच में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होता है प्रकुटी में। जी जी। गरम गरम लगता है जी, दर्द होता है जी। झूठे ही लेना झूठे ही देना। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। मुझको सोने के बाद नींद नहीं आती है। तो क्या करते हो जाग के? पता नहीं है गुरुजी। अरे पढ़ा करो, अच्छा है, नींद नहीं आती, पढ़ा करो बिंदास। अरे एक और बात है गुरुजी, खाना खाने के बाद मुझे भूख नहीं लगती है। खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती? हाँ। तो बड़ी बीमारी है भाई। हाँ, क्या कराएं गुरुजी? तुम्हारे पिताजी को लगती है खाना खाने के बाद भूख? तो कहाँ भागे जा रहे हो आप? मेरे को दिल्ली जाना है। चलो बोलो। रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, उसकी पूरी हो जाने दो। पहले मेरा जरूरी है सबसे। तुम भी मर रहे हो क्या? तुम भी मर रहे हो? पिछले 10 सालों से सबने बुरा किया मेरे साथ। किसने? जहाँ भी गया हूँ मैं। तुम दूसरों के साथ बुरा करोगे तुम्हारा होगा? सबने धोखा दे दिया मेरे को। किसको? किसने धोखा दिया? आपकी माँ ने? चलो माइक दो वापस। गुरुजी सीताराम। सीताराम। हमारा ये प्रश्न है
कि आज जो अरे सीताराम राधे 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 राधे। नमस्ते नमस्ते। आज हर हर महादेव।